बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी। 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है, अब देखना कल आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। जब बात कर रहे हैं तो मैं आज की ही बात कर रहा हूँ कि अब कुछ आज हम माने कि आप लोगों की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसके लिए पप्पू यादव जी आश्वस्त है। देखिए, मैं आश्वस्त हूं या न हूं, आज अभी मैं आपसे मुलाकात के बाद तो शुरू हो जाएगी। तो आप इसको देखिए, मैं अगले बार भी 1:30 बजे रात तक काउंटिंग ये लोग ले गए। और फिर मैं कह रहा हूं कि कल सुबह सासाराम में क्या हुआ था? बक्सा ले जाने के लिए क्या लाठीचार्ज करना पड़ा? गलत तरीके से एक ट्रक को भीतर प्रवेश कराया जा रहा था। तो आधार, आप इस आधार को नहीं मान सकते। यह कहना कि फलना पार्टी को इतना परसेंटेज वोट आ जाएगा, कहां से आ जाएगा? 60 लाख वोट उन्हीं को मिल जाएगा। तो बिल्कुल एकदम आप इसको समझ लीजिए कि गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, लोगों के अधिकार, मत का अधिकार का हनन करके और इंस्पेक्टर राज को कायम करके सत्ता में अगले बार भी बने रहना और फिर से चोरी करके सत्ता में आना, यह देश की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। आक्रोश बढ़ेंगे, गुस्सा लोगों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि जो मैं समझ रहा हूं कि एक दिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर आ जाए। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये लग रहा है कि आपको एक प्रशासन कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ियों के आप आरोप लगा रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी। अच्छा अमित भाई, कैसे 160-65 की बात करते हैं? हम ये तो मान ही नहीं रहे सरकार नहीं बने। अगले बार तो आप हमको 9 वोट से हरा दिए ना भाई, तो 9 सीट से, ये तो दिख ही रहा है। और सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल की स्थिति देख लो आप। इस बार एनडीए कहां है और इंडिया कहां है? वहां की जनता ने भरोसा किया इंडिया गठबंधन पर। आप किस आधार पर चुनाव जीतोगे भाई? फर्स्ट पोलिंग में 0.3 पॉइंट वोटिंग कम हुई और सेकेंड पोलिंग में 9% वोटिंग ज्यादा हुई, और उसके आधार को आप मान रहे हो महिला? तो कौन कर रहा है? महिला में किशनगंज भी है, अररिया भी है, पूर्णिया भी है, कटिहार भी है, सभी जगह है। और जो ये इलाका है लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति, ओबीसी और माइनॉरिटीज का इलाका है। तो मुझे तो भरोसा है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है बदलाव के लिए। अब जनता के अधिकार को ही खत्म कर दे और अमित शाह जी की पुर्जी ही चल जाए, तो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लगभग
चैनल सट्टा बाजारों किसी हाथ से खेलते रहे, या बीजेपी ने सब लगभग एग्जिट पोल वाले लोग जो बैठ करके जो सोशल मीडिया वाले बीजेपी के माल लेकर के भगभग करते रहते हैं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप आश्वस्त है कि अगर जनता, मैं आश्वस्त इस बात को लेकर हूं कि जनता में गुस्सा थी, आक्रोश था और वो बदलाव चाहते थे। और जीएनजी जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, किसी भी जात का वो बदलाव चाहते थे राज हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज होना चाहिए।